हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो बात आती है कि टॉर्ट्स होता क्या है। टॉर्ट्स लैटिन के एक वर्ड टॉर्टम से अराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। अब हम अपनी थोड़ी इजी भाषा में बात करें तो टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी रॉन्गफुल या अनलॉफुल एक्ट जो कि इतना लेस सीरियस होता है कि हम उसे क्राइम में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए। तो बात आती है पहले टॉर्ट की। तो ये काफ़ी लेस सीरियस तरह का रॉन्गफुल एक्ट होता है। क्राइम जो होता है वो काफ़ी सीरियस होता है। उसके बाद टॉर्ट में सेकंड पॉइंट आता है कि ये प्राइवेट राइट्स और इंडिविजुअल्स से डील करता है। जैसे कि कोई अगर आपके घर में आपकी परमिशन के बिना आ गया तो ये आपका इंडिविजुअल का राइट वायलेट हुआ है। लेकिन वहीं क्राइम में ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसके साथ डील करता है, जैसे कि मर्डर, रेप एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डैमेजेस। टॉर्ट में जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। ये वैसे तो छोटे ही होते हैं लेकिन कभी कभी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और क्राइम में आता है पनिशमेंट, कंपनसेशन और दोनों भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसे पनिशमेंट भी हो सकती है, और कोई मर्डर और थेफ्ट दोनों करता है तो उसे कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, पनिशमेंट भी हो सकती है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं थोड़ा एग्जाम्पल पे। टॉर्ट का एग्जाम्पल है न्यूसेंस, इसके बारे में आप बताऊंगा। और क्राइम का एग्जाम्पल है मर्डर या थेफ्ट। उसके बाद बात आती है हाउ टू कमिट अ टॉर्ट, मतलब टॉर्ट होता किस किस तरह का है। सबसे पहली बात, टॉर्ट 5 टाइप्स में डिवाइडेड है: न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डेफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड ट्रेसपास। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूसेंस। तो न्यूसेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस और एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। पहले प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब होता है जिससे आपको अकेले को प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब पूरी लोकेलिटी को नहीं, सिर्फ आपको दिक्कत हो रही है। जैसे कि अगर आपका कोई नेबर में लाउड वॉल्यूम में गाने बजाता है तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही अगर हम पब्लिक न्यूसेंस का कोई एग्जांपल लें, कोई मेन रोड है जिससे सारी कॉलोनी आती जाती है, कोई पर्सन वहाँ पर गड्ढा खोद दे तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा, क्योंकि उससे सारी सोसाइटी को दिक्कत हो रही है। पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस में से पब्लिक न्यूसेंस जो है वो ज़्यादा सीवियर मानी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा बंदों को अफेक्ट करती है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, नेग्लिजेंस के बारे में। तो ये भी आगे 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, एक होती है नेग्लिजेंस और एक होती है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। पहले बात करते हैं नेग्लिजेंस की। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहा है या कोई रैशली ड्राइव कर रहा है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर्फ ड्राइवर की नेग्लिजेंस मानी जाएगी। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब एक बंदा ये नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को कमिट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि एक बस है, उसको एक पर्सन है ए, वो ड्राइव कर रहा है और बी पीछे पैसेंजर सीट पर बैठा है। एक जो कि ड्राइवर है उसे रैशली ड्राइव कर रहा है तो ये उसकी नेग्लिजेंस होगी। और पीछे जो पैसेंजर है बी, उसने अपना हाथ बाहर निकाल रखा है और अगर उसका हाथ टूट जाता है किसी और व्हीकल से या किसी चीज़ से लग के तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मानी जाएगी, क्योंकि ए तो रैशली ड्राइव कर रहा था लेकिन बी ने भी नेग्लिजेंस दिखाई थी, क्योंकि हमें व्हीकल से हाथ पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए लगा होता है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में इतना ही। उसके बाद आता है हमारा डिफेमेशन, जिसको हम बदनाम करना भी कहते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, थोड़े टाइम पहले हमारे राहुल गांधी जी पर केस हुआ था जब उन्होंने हमारे पीएम मोदी को ये कहा था चौकीदार चोर है। हमारे पीएम जी को चौकीदार नाम से भी बुलाया जाता है ना। तब उन पर डिफेमेशन का केस हुआ था और 3 बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी इसी बात को लेकर। आपने कई न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, जब वो किसी के बारे में कुछ गलत छाप देते हैं तो उन पर भी डिफेमेशन का केस हो जाता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे कि अपने लालू प्रसाद जी हैं, उन्होंने घोटाला किया था।
अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि अब जैसे अगर कोई असलियत में चोर है और अगर हम उसे चोर कह देते हैं तो इसमें कोई डेफेमेशन का केस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वो क्राइम किया है जब भी हम उसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो उस क्राइम की सज़ा पूरी करके आ जाता है और तब भी हम उसे कहें तो वो डिफेमेशन का केस कर सकता है। तो डिफेमेशन में इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या होता है, जब हम किसी को फंसाने के लिए उसका झूठा नाम ले देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई व्हीकल है, वो आपके पार्किंग में से चोरी हो गया घर के बाहर से, और पुलिस आती है इंक्वायरी करने, आपसे पूछती है कि आपको किसी पर शक वगैरह, और आप अपने किसी नेबर का नाम ले देते हैं सिर्फ क्योंकि आपकी उससे लड़ाई है इसलिए। और फिर बाद में जब इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि आपने सिर्फ लड़ाई को लेकर उसका नाम लिया था। तो आपका जो नेबर है वो आप पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है। उसके बाद लास्ट आता है ट्रेसपास। ट्रेसपास में क्या होता है कि जब भी आपके पोजेशन या आपकी प्रॉपर्टी में कोई आपकी परमिशन के बिना घुसने की कोशिश करे तो उस पर आप ट्रेसपास का केस कर सकते हैं। ट्रेसपास भी दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी में जो चीज़ें मूव कर सकती हैं जैसे कि कार, बाइक, अगर आपकी कार या बाइक से आपसे बिना पूछे छेड़छाड़ करते तो आप उस पर केस कर सकते हैं ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी का। और दूसरी तरफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है जैसे आपका घर, गार्डन, फार्म वगैरह जो कि मूव नहीं कर सकते। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा 3 टर्म्स के बारे में आपको, जो कि लैटिन वर्ड हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 3 वर्ड्स हैं डेनमन, साइन और इंजूरिया। डेनमन का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब विदाउट, एंड इंजूरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल प्राइवेट राइट। अब इन 3 वर्ड से 2 टर्म्स बनती हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो 2 टर्म्स हैं इंजूरिया साइन डेनमन एंड डेनमन साइन इंजूरिया। अब इनके बारे में बात करते हैं। इंजूरिया साइन डेनमन का मतलब होता है वॉलेशन ऑफ लीगल प्राइवेट राइट बट विदाउट डैमेज। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्रेसपास। जैसे घर में कोई आपका गार्डन देखने आया क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में, उसने किसी चीज़ को डैमेज नहीं किया, सिर्फ उसने देखा और चला गया, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी में आपसे बिना पूछे आया तो आप उस पर ट्रेसपास का केस कर सकते हैं। इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन आपका लीगल प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज होगा, इसलिए आप उस पर केस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी टर्म आती है डेनमन साइन इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। इसका एग्जांपल मैं दूं, अगर एक मिठाई की शॉप है, उसके सामने मैंने अपनी बी शॉप मिठाई की खोल ली और मैंने उससे सस्ते रेट्स में मिठाई बेचनी शुरू कर दी, तो जितने उसके कस्टमर्स थे सारे मेरे पास आ गए। तो उसको डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा हुआ इससे, क्योंकि उसकी सारी सेल जो थी वो ख़त्म होगी, लेकिन मैंने उसका कोई लीगल प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज नहीं किया, इसलिए वो मुझ पर केस नहीं कर सकता। तो इसमें इतना ही था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिफेंसेस इन टॉर्ट्स के बारे में, कि अगर आप पर कोई टॉर्ट का केस कर दे तो उससे डिफेंस कैसे कैसे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।